बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक और नए वीडियो में। अभी ही जॉब में से घर में आ रहा हूं और थोड़ा थका हुआ भी हूं यार, लेकिन 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाले हुए थे तो सोच लिया आप सभी के लिए क्यों ना एक वीडियो को रिएक्ट किया जाए। तो दोपहर को प्रशांत सर जी का एक वीडियो आया था। वीडियो का टाइटल भाई तालिबानियों का नया स्पेशल फोर्स। अब लिटरली तालिबानियों का भी स्पेशल फोर्स होने लगा है। ये सुनकर थोड़ा हंसी भी आ रहा है, लेकिन प्रशांत सर जी ने वीडियो बनाया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ यार हमको जानने का मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक बटन को दबा देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, थोड़ा सा जो है ना चैनल का रीच कम हो गया है तो दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो नेम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हो, मेरे से बातें कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो वन आई वेलकम यू टू अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले आप अगर ये इमेजेस देखोगे तो आपको लगेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली इराक या फिर सीरिया के जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी फ़ोटोज़ होगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ़ोटोज़ हैं ये हैं अफ़गानिस्तान की। और ये जो यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं ये अफ़गान आर्मी के नहीं हैं, ये वो सोल्जर्स नहीं हैं जो यूएस ने ट्रेन किए थे। ये अफ़गानिस्तान की तालिबान के मेंबर हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये है बदरी 313, अफगानिस्तान तालिबान की इलीट स्पेशल कमांडो फोर्स। और रिसेंटली इंटरनेट पर इन्होंने इसकी बहुत सारी इमेजेस रिलीज करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने झंडा भी उठा रखा है तालिबान का। ऑफ कोर्स तालिबान अब ये भी कहता है कि ये अब ऑफिशियल फ्लैग बन चुका है अफगानिस्तान का। और जैसे ही ये इमेजेस सामने आई है वेस्टर्न मीडिया लिटरली शॉक्ड है। जो बाइडन पे आलोचना और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि देखो आपने तालिबान को क्या बना दिया है। जो भी वेपन्स, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट यूएस टैक्स पेयर के पैसे से परचेज किया गया था उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन लग चुका है तालिबान के हाथ में। अब इनकी जो स्पेशल फोर्सेज है तालिबान स्पेशल फोर्स, इनको आप अगर देखो एक अमेरिकन स्टाइल हेलमेट है विद नाइट विजन माउंट। अच्छी कंट्रीज के कमांडोज के पास ऐसे हेलमेट्स आपको नहीं मिलेंगे, मगर ये आज के समय यूज कर रहे हैं। एक प्रॉपर मेड इन अमेरिका बॉडी आर्मर यहाँ पे इनके पास है। यूएस M4 राइफल है इनके पास। टैक्टिकल नी पैड्स यहाँ पे ये पहनते हैं। टैक्टिकल यहाँ पर रेडियो है जिससे कम्युनिकेट कर पाए कि आपस में इनकी क्या फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर पीछे है आर्मर्ड हमवी। और आर्मर्ड हमवी तो आपको पता होगा करीब मैं कहूँगा 40-50 यूएस बस पीछे छोड़ चुका है अफगानिस्तान में। तो जो ये फोटोज आप अपने सामने देख रहे हैं ये है रिजल्ट जो बाइडन की मिस मैनेजमेंट का। ये जो भी डिफेंस आइटम्स है, हेलमेट, बॉडी आर्मर, राइफल, इनमें से एक आइटम भी तालिबान ने परचेज नहीं करी है। सारी आइटम्स लूटी गई है अमेरिकन मिलिट्री एयर बेसिस से, अमेरिकन मिलिट्री के आर्मी के बेसिस से, जो अमेरिकन आर्मी बिल्कुल छोड़ के चली गई थी जैसे ही जो बाइडन ने कहा कि इमरजेंसी पुल आउट कर लो और जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दो। इन्हीं इमेजेस को देखकर बार बार अमेरिकन मीडिया, चाहे किसी भी साइड का हो, अमेरिकन मीडिया एक टाइम पे काफ़ी हद तक बढ़ गया था बिटवीन लेफ्ट विंग राइट विंग, मगर आज के समय चाहे CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो, लेफ्ट विंग राइट विंग मीडिया, सब के सब बाइडन से ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। इतनी जल्दी तालिबान ने सब कुछ कब्जा लिया और अब इनके जो सोल्जर्स हैं ये ऐसे दिखने शुरू हो गए हैं। आपको लगता नहीं है आपने शायद जॉर्ज बुश से भी बड़ा ब्लंडर यहाँ पे कर दिया है? क्योंकि कई कंट्रीज ओपनली कह चुकी हैं कि तालिबान के कहीं ना कहीं लिंक्स हैं अलकायदा के साथ, बाकी जो आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ। कल को ये डिफेंस इक्विपमेंट ये आतंकवादियों को इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तब दुनिया भर की कंट्रीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हो सकता है कि इंडिया इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट फेस करे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे जो M4 राइफल है ये तो तालिबान के पास आज के समय बहुत सारी हो गई होंगी, क्योंकि यूएस के जाने से पहले भी काफ़ी बार ये क्या करते थे, जो भी यूएस के सोल्जर्स पकड़ते थे या फिर अफगान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको पकड़ते थे, उनकी जो ये राइफल है ये ज़रूर लूट लेते थे। क्योंकि M4 राइफल आप अगर देखो इट इज़ ए वेरी मॉडर्न राइफल और अफगानिस्तान में AK-47 को कंप्लीटली रिप्लेस कर चुकी है M4 राइफल। इंडिया में भी आप अगर देखो तो हमारी सेना कुछ स्केल पर M4 राइफल इस्तेमाल करती है और अफगानिस्तान में यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक क्लासिक पिक्चर है तालिबान के लोगों की। ज़्यादातर ऐसी पिक्चर में होती थी AK-47, अब यहाँ पे आपको दिखेगी M4 राइफल। और पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि तालिबान ने जो ये M4 राइफल है ये अपने देश में मैन्युफैक्चर करना भी सीख लिया है। और इंटरेस्टिंगली कुछ ही साल पहले जब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे वेपन्स हाथ लगे सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो वेपन्स आतंकवादी इस्तेमाल करने वाले थे,
वहां पर देखा गया कि M4 असॉल्ट राइफल थी, मगर ये M4 असॉल्ट राइफल मेड इन यूएस नहीं थी, ये थी मैन्युफैक्चर्ड इन ईदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट या तो लूटा हुआ ये अफगानिस्तान से ऑल द वे कश्मीर में आ जाए और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक काफ़ी बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो जाए। नाउ तालिबान की जो ये स्पेशल फोर्स है बदरी 313, ये अचानक से सामने क्यों आ गई है, इसका रीज़न क्या है, ये डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर आज के समय न्यूज़ में है तो आपको इसके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि AK-203 राइफल, इसकी डील अब कई महीनों के इंटरवल के बाद आखिर में फाइनलाइज हो चुकी है। तो भारत में जो ये AK-203 राइफल्स बनेगी, ये किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके बनाई जाएंगी? इजराइल, USA, रशिया या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि बदरी 313, पहली बात तो ये नाम क्यों? देखो 313 इनका है बटालियन नंबर, कुरान में मेंशन किया गया है बैटल ऑफ बदरी के बारे में, तो उसी के नाम से यहाँ पे इन्होंने रख दिया है बदरी 313। और तालिबान ने बहुत ही टैक्टिकली सही टाइम पर जो इनकी इमेजेस हैं ये रिलीज करी हैं। पहली बात तो आपको समझना होगा कि तालिबान अभी के लिए 85 to 87% एरिया कैप्चर कर चुका है अफगानिस्तान का। और अब एक डिस्प्यूट आ रहा है अफगानिस्तान में कि अभी के लिए अफगानिस्तान का असली प्रेसिडेंट कौन है। एक तरफ तो है अमरुल्लाह साले, दूसरी तरफ है तालिबान की चॉइस अब्दुल गनी बिरादर। दोनों आज के समय ये कह रहे हैं कि इनको बनना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, और दोनों यहाँ पर कह रहे हैं कि यही है द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बदरी 313 को दिखाकर तालिबान अपनी पावर शोकेस कर रहा है कि चाहे अमरुल्लाह साले जो भी कहें, वी हैव द पावर, हमारे सोल्जर्स के पास आज के समय अत्याधुनिक वेपन्स हैं। दूसरा यहाँ पे इशू ये आता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का जो संविधान है ये समाप्त कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है बाय अमरुल्लाह साले, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नेशंस को रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट करना होगा और तालिबान सिंपली एक कंट्री पर कब्जा करके उसका संविधान कैंसिल नहीं कर सकता। संविधान में जो बात लिखी थी कि प्रेसिडेंट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनते हैं प्रेसिडेंट, तो वो जो लॉ है ये प्रॉपरली फॉलो करना होगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में, ये अलाउ कभी भी ये नहीं होने देंगे। तो देखो एक तरफ तो अमरुल्लाह साले अपनी जिद पे अड़े हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं कभी भी तालिबान को स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अब नॉर्दर्न अलायंस खुल के सामने आ चुका है। नॉर्दर्न अलायंस क्या है, इस पर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको बस सर्च करना है वर्ल्ड अफेयर्स नॉर्दर्न अलायंस, आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये एक ग्रुप है जो तालिबान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और ये लोग कह रहे हैं कि तालिबान का राज ये कभी भी अफगानिस्तान में स्वीकार नहीं करेंगे। और जो नॉर्दर्न अलायंस है ये अब सपोर्ट कर रहा है आज के समय अमरुल्लाह साले को। फिर आखिरी रीजन बदरी 313 के सामने आने का ये भी है कि बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही भव्य स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी काबुल में, जहां पर नए प्रेसिडेंट चूज किए जाएंगे। तालिबान नया जो संविधान होगा उसके बारे में लोगों को बताएगा, नए जो लॉज हैं उसके बारे में लोगों को बताएगा। तो उस टाइम जो ये बदरी 313 के कमांडोज हैं ये बिल्कुल तैयार रहेंगे और पूरी दुनिया को ये एक इमेज देंगे कि देखिए ये है तालिबान 2.0, ये है नया तालिबान, इनके पास अत्याधुनिक वेपन्स हैं और ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग के लिए भी काफ़ी हद तक काम आएगा, स्पेशली फॉर वर्ल्ड ऑडियंस। नाउ ये सब देख के इंडिया के लिए क्या कंसर्न आता है? कंसर्न हमारे पास 2 हैं। पहला तो ये है कि तालिबान के पास सिंस इतने सारे अमेरिकन वेपन्स लग चुके हैं, कल को ये अमेरिकन वेपन्स स्मगल करके अगर कश्मीर भेज दिए गए तो ये एक जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है भारत के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब भारत के लिए ये डिसाइड कर पाना काफ़ी ट्रिकी होगा कि हम किसको यहाँ पर सपोर्ट करें। क्या हम नॉर्दर्न अलायंस को यहाँ पर सपोर्ट करें या फिर जो अभी तालिबान के अंडर अफगानिस्तान की नई सरकार बनने वाली है उसको सपोर्ट करें और उसके ज़रिए अफगानिस्तान से बात करने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करें। ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी डिसीजन होगा भारत के लिए। और अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया ने हाल ही में फाइनलाइज कर ली है एक डील AK-203 मैन्युफैक्चर करने के लिए इन इंडिया, और इस डील में भारत किस कंट्री के साथ काम करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है सी, रशिया। बिल्कुल कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ अब कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया रशिया की जो डिफेंस डील थी अबाउट दी AK-203 राइफल्स, इसको फाइनल अप्रूवल अब मिल चुकी है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गाइस जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है। वीडियो देखकर मुझे थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था क्योंकि दूसरे का आर्मर चुरा रहा है, दूसरे का कपड़ा चुरा रहा है, दूसरे का गन चुरा कर
खुद का एक स्पेशल फोर्स बना लिया है भाई तालिबानियों ने। और आप देख सकते हो उनका इमेजेस, ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच का स्पेशल फोर्स है, कितना अच्छा लग रहा था। आप एक बार वो तालिबान नहीं है ऐसा सोचकर उनको देखो तो थोड़ा कितना प्रोफेशनल लग रहा था ना, फोटो में ही मुझे भी वैसा ही लग रहा था। तो ये यूएसए के लिए ना एक शर्मनाक बात है यार, उनके आर्मी का सब कुछ चुरा कर वो एकदम स्पेशल फोर्स बना रहे हैं तालिबानी है। और ये ना अच्छे कंट्री के लिए थोड़ा सा मुसीबत की बात भी है, जैसे कि इंडिया के लिए ये थोड़ा सा खतरनाक बात है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा तालिबानियों जो है वो कौन सा धर्म मानता है, जाहिर सी बात है इस्लामिक धर्म मानता है। और कश्मीर में पाकिस्तान के लेके काफ़ी ज़्यादा लफड़ा चलता रहता है। पाकिस्तान कहता है कि यार तुम कश्मीर में ये वो करते हो, मुस्लिमों पर अत्याचार करते हो, कश्मीर हमारा है ये वो। और इंडिया कहता है ये हमारा ही है तो इसको क्लेम मत कर, और इंडिया ये सही बात भी कहता है। तो जाहिर सी बात है अगर अफगानिस्तान का तालिबान मुस्लिम है और पाकिस्तान भी मुस्लिम है तो दोनों चट्टे बट्टे भाई मिलकर कश्मीर में हमला करा सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ ना, तो अगर आप हिंदू सनातन धर्म में से हो तो जाहिर सी बात है आप मुझको पसंद करते हो। अगर मैं हिंदू सनातन धर्म में से हो तो आपको पसंद करता हूँ यार, ये होता है ना, ह्यूमन नेचर भी है। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है। तो आने वाले दिनों में इंडिया को थोड़ा संभलना होगा यार, क्योंकि तालिबानियों ने कश्मीर पर ऐसे आधुनिक हाथ हथियार आतंकवादियों को सप्लाई कर दिया। तो आप सोचिए यार वहाँ पर सोल्जर के साथ क्या होगा। हालांकि इंडियन आर्मी ऐसे आर्मियों से नहीं है जो भाग जाए अपने कंट्री से, इंडियन आर्मी उनसे डट कर लड़ेंगे। लेकिन यार वहाँ पर अशांति का माहौल फैलेगा, कितने इंडियन सोल्जर मरेंगे, कितने आतंकवादियों को ढेर करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन थोड़ा अशांति फैलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों का राय विचार क्या है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। और आप यूएसए के लिए क्या कहना चाहते हो, दो शब्द छोड़ के कमेंट बॉक्स में जाना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।